एसआईआर में फिर से एक बार एक और नोटिसों के रूप में एक और मुद्दा सामने आया है। इससे पहले भी नोटिस लोगों को प्राप्त हुए थे जो कि 2003 के नो मैपिंग के नोटिस बताए जा रहे थे। ऐसे में फिर से एक बार नोटिसों का सिलसिला चालू हुआ है और आज उसी सिलसिले में हम आए हैं पब्लिक इंटर कॉलेज में। यहाँ पर कैंप लगाया गया है बीएलओ द्वारा और हम जानेंगे बीएलओ से कि पहले जो नोटिस थे वो किस प्रकार सरकार ने दिए थे और क्या कारण था उन नोटिसों का, और इस बार जो नोटिस आए हैं इन नोटिसों का क्या कारण है। बहुत भारी संख्या में यहाँ पर पब्लिक जमा हुई है और हम जानेंगे गुरुजी से कि इसमें अब क्या तर्क है और क्या चीजें हैं जो इस नोटिसों में जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है जो लोगों को यहाँ पर जमा करने होंगे, देने होंगे। नहीं, उससे जो पहले नोटिस थे वो नो मैपिंग के थे। जो मतदाता अपने संबंधी या अपना 2003 का ब्यौरा नहीं दे सके थे वो मतदाता चले गए थे नो मैपिंग में। सॉफ्टवेयर ने उसको नो मैपिंग में गिना और उनकी हेयरिंग तहसील स्तर पर हुई। अब है ये तार्किक विसंगति का, तो उसमें कई प्रकार की विसंगति हैं। जी जी। जैसे किसी के पिता का नाम अखलाक था। जी जी। तो उसके पिता का 2003 में अखलाक के नाम से वोट है और बेटे ने इसमें अखलाक अहमद या अखलाक हुसैन कर दिया। तो वो अखलाक हुसैन, वहाँ अखलाक है, यहाँ अखलाक हुसैन है उसके, तो वो वर्तनी की विसंगति है। या किसी एक ही 2003 के किसी भी एक मतदाता से उसके 6 से ज्यादा संबंधी मैपिंग कर रखी है, वो भी उसमें तार्किक विसंगति में। या पिता पुत्र में कि दोनों की आयु में बहुत कम अंतर है, यानी 10 साल है या 15 साल है, इस तरह का, यानी कि जो उचित है 18-19 साल का अंतर होना चाहिए पिता पुत्र में, उससे कम अंतर है। और दूसरे उसके मान लिया उसने दादा दादी या नाना नानी से मैपिंग कराई है तो उसमें 40 या 40 से कम का अंतर है। या पिता पुत्र में 50 साल से ज्यादा का अंतर है। तो इस तरह की ये तार्किक विसंगतियां हैं, उनके ही नोटिस है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। उसमें एक प्रूफ। अच्छा गुरुजी, इसमें जो है इसमें प्रूफ के रूप में जो अब मतदाता को है वो क्या क्या चीजें देनी होंगी? नहीं, उसमें एक जो बरतनी वाला है, बरतनी वाले को घोषणा पत्र नहीं देना है, बाकी जितनी भी विसंगतियां हैं उनको एक घोषणा पत्र देना है जो फॉर्म 6 के साथ लग रहा है, साइन करके उस पर 2003 की डिटेल भरनी है उसको, और उसके अपने साक्ष्य के रूप में कि हाँ मैं अखलाक हुसैन का ही बेटा हूँ, मेरा बाप का नाम अखलाक हुसैन ही है, उसके संबंध में एक प्रूफ देना है। अच्छा, ये प्रूफ के रूप में मतलब जो है ये क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, इसमें से कौन सी आईडी देनी होगी? कोई भी एक जिसमें वो उसका संबंध जो उसका सूची में है वो दिखाता हो, यानी जिससे पिता पुत्र का संबंध जो है स्पष्ट होता हो ऐसा एक कोई भी प्रूफ। हाँ, पिता पुत्र का या उसका जो संबंध उसने उसको दिखाया है, दादा दादी से मैपिंग की है, तो उस सूची की उसको देनी है। कोई भी एक प्रूफ ऐसा देना है जिससे संबंध स्पष्ट होता हो। हाँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज फिर से एक कैंप लगाया गया है पब्लिक इंटर कॉलेज के अंदर और यहाँ पर काफी संख्या में लोग जमा हैं। इसमें इसका जो मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार जरूर दिखाएं यहाँ पर लोगों को। और गुरुजी ने सारी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप में बता दी है कि ये जो नोटिस लोगों को प्राप्त हुए हैं ये माता पिता से बहुत कम आयु का डिफरेंस होने की वजह से हुए हैं या नाम के डिफरेंस की वजह से हुए हैं। इसमें कोई घबराने की या परेशान होने की बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराकर अपने इस नोटिस को वापस जमा कर सकते हैं। इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहिए रोजनामा एक्सप्रेस से। मैं आपका दोस्त कलीम खान, धन्यवाद।